माइनस के विपरीत क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा, और माइनस के विपरीत क्रॉस, हाँ वही गुणा, और जो कॉमन है वो क्या है, प्लस है, उसके विपरीत क्या आ जाएगा हमारा, क्या बचा हुआ है, डिवीजन वाला चिन्ह है ना, ठीक है, भागे। चलो भाई किसी एक को फिल कर लो, किसको करें, पहले कोई, प्लस के विपरीत हमको लिखना है डिवीजन, और माइनस के विपरीत लिखना है हमको क्रॉस, और डॉट के विपरीत लिखना है हमको एंड, है ना। अब क्या निकालना है यहाँ पे देखो कि क्रॉस की क्लॉकवाइज क्या है, डिवीजन है, और डिवीजन क्लॉकवाइज क्या आएगा, यही देखना है हमको। तो क्रॉस की क्लॉकवाइज क्या है, डिवीजन। तो देखो अब फिर से हम बता रहे बात को, रिलेशन क्रॉस का है और किसका है, डिवीजन का है, और ये दोनों सतह हमको दिखाई नहीं दे रही, या तो चाहो तो तुम किसी और को भी भर सकते हो, लेकिन हम तुमको बता दे रहे हैं जब नहीं दिखाई दे रही है तो क्रॉस यहाँ पे लिखो, इधर ही है ना क्रॉस, और डिवीजन उधर है, डिवीजन को कहाँ लिखेंगे हम, इधर ही लिखेंगे, और नीचे क्या है एंड को कहाँ लिख देंगे हम, ऊपर। अब दूसरा क्या है कि क्रॉस और डिवीजन, यहाँ पे भी लिखो क्रॉस और डिवीजन, ऊपर क्या लिखा हुआ है, डॉट, और यहाँ पे क्या लिख दें, ऊपर लिखा हुआ है, इसलिए उन डॉट को क्या बनाएंगे हम, नीचे। अब हमारा जो रिलेशन है यहाँ पे क्या है कि क्रॉस के क्लॉकवाइज क्या है, डिवीजन है, तो इस वाले में देखिएगा क्रॉस के क्लॉकवाइज डिवीजन नहीं मिल रहा है, क्या मिल जा रहा है एंड, और इस वाले में देखो क्रॉस के क्लॉकवाइज क्या मिल जा रहा है हमको, डिवीजन, तो डिवीजन के क्लॉकवाइज क्या मिलेगा हमको, डॉट, इसका मतलब यहाँ पे क्या भरा जाएगा, डॉट भरा जाएगा, ठीक है। किसी और को भी भर के देख सकते हैं हम सब, क्योंकि इस वाले केस में तुमने जब पहला भरा होगा ना तो क्रॉस भी नहीं दिख रहा होगा, डिवीजन भी नहीं दिख रहा है, जब हम बोल रहे हैं जब दो सतह नहीं दिख रहे होंगे तो उसमें रिलेशन ऐसे बनेगा, पहला इसके साथ बनेगा, दूसरा इसके साथ बनेगा, जब देखना है तो इन दोनों में ही क्लॉक देखना है, क्योंकि हमको किस में देखना है रिलेशन, बस केवल क्रॉस में और उसके बाद डिवीजन में, इन दोनों का देखना है। अब मैं किसी और को भर दूँ, यहाँ पे भर लेते हैं, डिवीजन और क्रॉस दोनों दिख रहे हैं ना, भर लेते हैं। डिवीजन के क्लॉकवाइज क्या आएगा, सॉरी डिवीजन के विपरीत क्या है हमारा, प्लस है, देखो डिवीजन के विपरीत प्लस है, एंड के विपरीत क्या है हमारा, डॉट है, और माइनस के विपरीत क्या है, क्रॉस, यानी क्रॉस के विपरीत क्या है, माइनस। सेम देखो यहाँ पे निकालना क्या हमको, क्रॉस के विपरीत डिवीजन, सॉरी क्रॉस के क्लॉकवाइज डिवीजन, और डिवीजन के क्लॉकवाइज क्या आएगा, तो यहाँ पे देखो क्रॉस के क्लॉकवाइज क्या है, डिवीजन, और डिवीजन के क्लॉकवाइज क्या आएगा, नीचे डॉट है। तुम ध्यान देना, अगर पेपर में ऐसा दिख गया ना तो तुम दिमाग मत लगाने रहते हो, किसी और को फिल कर लेना तुरंत। कौन सा सही है हमारा, पहला, ठीक है। दो तीन चीज़ें किसी को भी फिल करके भर सकते हैं। आगे चले, थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया, हाँ फिर अपने से समझ के करोगे फिर आ जाएगा। अगर जिनको अभी भी विपरीत नहीं निकालने आ रहा भाई, तुम सब क्या कर रहे हो, फिर हट गए। बना पीछे, आंसर बताओ, ठीक। नहीं बना, बन गया, हाँ तो देखते हैं। विपरीत निकाल लिया होगा हमने, क्या कॉमन है इन दोनों में, कुछ नहीं कॉमन है, अच्छा बी कॉमन है, बी के क्लॉकवाइज आर,
बी की, अच्छा विपरीत तुम ऐसे में तो ये जल्दी के चक्कर में लिख दे रहा हूँ ऐसा, तुम ऐसे भी निकाल सकते हो इसको। कैसे? दोनों में कॉमन क्या है? बी कॉमन, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? बी लिखेंगे हम, उसके क्लॉकवाइज क्या है, फिर इसके बाद इस वाले डैश को देखो, बी के क्लॉकवाइज आर है तो आर लिख लिया हमने, आर के क्लॉकवाइज क्या है? वाई है तो वाई लिख लिया हमने। उस वाले में भी जो कॉमन है उसको लिखेंगे पहले, किसको लिखेंगे हम? बी कॉमन है, तो बी के क्लॉकवाइज क्या है हमारा? डब्लू है, और डब्लू क्लॉकवाइज क्या है हमारा? जी। ऐसे भी लिख के निकाल सकते हो। तो वाई के विपरीत क्या निकल के आया? जी। आर के विपरीत क्या निकल के आया? डब्लू। बी के विपरीत क्या निकल के आएगा? वी है ना, वी आएगा। ये समझ में आया? तो ये बस डायरेक्ट के चक्कर में लगा देता है ना, जल्दी हो जाता थोड़ा। बी के क्लॉकवाइज आर है, यहाँ पे बी के क्लॉकवाइज डब्लू है, तो वही आता है ना, आर के विपरीत डब्लू, वाई के विपरीत जी। और किसी एक को फिल कर लेंगे, किसको भर रहे हो? पहले वाले को ही भरते हैं, बी वाई। बी के विपरीत क्या निकल के आया हमारा? वी आया है। वाई के विपरीत क्या निकल के आया है हमारा? जी आया है। आर के विपरीत क्या निकल के आया है? डब्लू आया है। किसका रिलेशन देखना है? जी की क्लॉकवाइज बी है तो बी की क्लॉकवाइज क्या आएगा, वही देखना है। जी बी पीछे है ना, तो सेम वही लिख लो भाई तुम। जी के क्लॉकवाइज वी और आर ऊपर है तो उसको कहाँ लिख देंगे हम? नीचे। तो जी के क्लॉकवाइज क्या आ जाएगा? वी के क्लॉकवाइज क्या आ जाएगा हमारा? आर आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रही है ना? जी और वी में रिलेशन देखना, दोनों पीछे है, ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, तो जी के क्लॉकवाइज वी और वी के क्लॉकवाइज क्या आएगा हमारा? आर आएगा। इस वाले को फिल करके देख सकते हो तुम सब। फिल करें। डब्लू क्लॉकवाइज क्या है हमारा? आर, और वाई नीचे रहेगा, और बी के क्लॉकवाइज क्या है? बी के विपरीत क्या है? वी। यहाँ से देखो, यहाँ से बन रहा है रिलेशन जी वी में। फिर वही बात है कि वी छिपा हुआ है, इसमें वही देखना होगा तुमको। वी को ऐसे लिखना होगा, आर को ऐसे लिखना है, जी ऊपर तो क्या लिखना होगा उसको? जी उसको ऊपर है तो क्या लिखना होगा उसको? नीचे लिखना होगा। तो क्या निकल के वही आएगा, जी के क्लॉकवाइज वी के क्लॉकवाइज क्या आएगा? हाँ, तब भी वही निकल के आएगा। इसमें वी छिपा हुआ था, फिर वैसे ही लिखेंगे हम, जी ऊपर है तो जी नीचे। अच्छा तुम इसको फिर कहोगे कि वाई वाला भी ले सकते हैं हम, ऐसे करेंगे, वी आर और वाई नीचे है तो वाई ऊपर है ना, तो लेकिन यहाँ पे हमारा तुम्हारा क्या गायब हो जाएगा? जी नहीं मिलेगा। और इस वाले में तुम ये भी कह सकते हैं सर, डब्लू वाला भी ले सकते हैं सब, जैसे जी और वी लिख लें, आर को ऊपर और नीचे वाले को ले जाते हैं ऊपर, किसको? डब्लू को। तो इधर ध्यान दो, वी के क्लॉकवाइज जी मिलेगा और जी के क्लॉकवाइज क्या मिल जाएगा हमको? डब्लू। लेकिन हमारा जो सवाल पूछ रहा है उसमें क्या पूछ रहा है? जी के क्लॉकवाइज वी तो है, दिया ही है, हमको वी के क्लॉकवाइज ढूंढना है ना। यहाँ पे जी के क्लॉकवाइज क्या मिल जाएगा हमको? डब्लू। तो इससे नहीं करेंगे हम, है ना। समझ में आया कि नहीं आया? ये शायद लास्ट सवाल था, क्वेश्चन मार्क वाला। सेम चीज, ये तो क्वेश्चन मार्क वाला था, दूसरे टाइप का सवाल जो लास्ट ही था। ये लगभग 7-8 सवाल थे जो करवाए गए हैं। समझ में आया? तो नेक्स्ट चलेंगे हम सब टाइप 3 पे, तीसरे टाइप के सवाल करेंगे हम, जिसमें हम बताएंगे कौन सा डाइस बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। देखो सवाल क्या है, एक पासे की कुछ स्थितियाँ स्थितियाँ दी गई हैं, दिए पासे में कौन सी स्थिति बनाई जा सकती है। मतलब जो पासा दिया गया ना, जिसकी स्थिति ये सब है, पहला वाला और दूसरा वाला, उसी का यूज करके कौन सा इनमें से है, इन चारों में से जो बनाया जा सकता है, ऐसे सवाल आएंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं इसको? चलो आ जाओ, फिर वही काम करना है हमको, ध्यान देना, बताते हैं कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमको विपरीत निकालना है, इसमें भी सबसे पहले क्या निकालना है? विपरीत निकालना है। तो इन दोनों का यूज करके विपरीत निकाल सकते हैं हम सब। देखो 3 सेम फेस पे, यहाँ पे भी वहीं पे भी है, इसका मतलब 1 के विपरीत क्या आ जाएगा? 4, और 5 के विपरीत क्या आ जाएगा? 6। तो 5 के विपरीत हमारा आ गया 6, और 1 के विपरीत क्या आ गया? 4। तो 3 के विपरीत क्या है जो कॉमन है? 3 के विपरीत क्या है? 2 आएगा। ऑप्शन से पता चल रहा है हमको कि 2 भी है, एक संख्या है ना। अब किसी एक में फिल कर लो, किस में फिल करते हैं हम सब? किसी एक में भी फिल कर लो, पहले में कर लेते हैं, पहले वाले में फिल कर लेते हैं। फिल कर लिया हमने पहले वाले में।
3 के विपरीत क्या लिख देंगे हम? 2। 1 के विपरीत क्या लिख देंगे हम? 4। और 5 के विपरीत क्या लिख देंगे हम? 6। अब ध्यान से देखना है कि कौन सा बनेगा। क्या पूछा है? कौन सी स्थिति बनाई जा सकती है। अब चेक करना है बस। देखो सवाल में दे रखा है कि 1 के क्लॉकवाइज क्या आएगा? 3 आएगा। तो 3 के क्लॉकवाइज क्या आएगा? 2। क्या इससे ये चीज़ आ सकती है? अगर नहीं आएगी तो ये गलत है, जो आएगी वो क्या होगा? सही होगा। तो चेक करते हैं हम। 1 के क्लॉकवाइज 3 है, जी हाँ है। 1 के क्लॉकवाइज 3 है, तो क्या 3 के क्लॉकवाइज 2 आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पे? 6 आ रहा है। और जिसको ऐसे नहीं समझ में आ रहा कोने पे, उसको मैं इधर बता दे रहा हूँ। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जिसका रिलेशन निकालना है, इसको मिटा दें हम, विपरीत वाला। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं? किसका किसका रिलेशन देखना है? 1, 3 और 2 का। कहाँ का दिख रहा है? 1, 3 साथ में दिख रहे हैं? दिख रहे हैं ना? तो 1 और 3 जिधर दिखे वैसे लिखना है। इन वाले चारों को एक साथ ही लिखना है, ठीक है? जो ऊपर है, जब इन दोनों के साथ है ऊपर वाले को ऊपर लिखते हैं, नीचे वाले को नीचे लिखते हैं। जब इन दोनों केस आता है तो नीचे वाले को ऊपर लिखते हैं, ऊपर वाले को कहाँ लिखते हैं? नीचे। जब इन दोनों केस रहता है तो जो जहाँ उसको ही लिखते हैं। जैसे 1, 3 और किस में रिलेशन देखना है? 2 में। ये तो विपरीत से भी कट जाएगा, है ना? 3 किसके विपरीत है? 2 के विपरीत है, आएगा नहीं साथ में। चलो आगे बताते हैं हम। इससे नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये विपरीत वाला केस है। समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि 3 के विपरीत क्या है? 2। देखो 3 के विपरीत 2 है, असली में 2 है, लेकिन यहाँ पे 3 के साइड में क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो सबसे पहले काम क्या करना है? इन सवालों में बनाई जा सकती नहीं बनाई जा सकती, उसमें सबसे पहले हमको विपरीत निकालना है। अगर कुछ ऑप्शन विपरीत से कट रहे हैं तो उनको हटा देना है। जैसे बनाई जा सकती है स्थिति, तो हमको उनको हटा देना है, विपरीत वाला। जैसे 3 के विपरीत क्या है हमारा? 2। क्या ऐसी स्थिति बन सकती है? नहीं बन सकती, क्योंकि ये दोनों विपरीत फलक हैं। और यहाँ पे क्या दे रखा है? 7 में। और यहाँ पे देखो 5 के विपरीत क्या है? 6 है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? 7 में दे रखा है ना, संलग्न दिख रहा है। क्या ऐसी स्थिति बन सकती है? नहीं बन सकती। तो ये वाले ऑप्शन चले जाएंगे, विपरीत वाले 2। और कोई जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। तो चेक करते हैं हम। अब हम वापस इसको चेक करेंगे। 4, 6 और 2 में रिलेशन। 4, 6 और 2 में रिलेशन हमको देखना है, क्या वो सही है कि गलत है। चलो बनाते हैं। इस चीज़ को बताएं हम। 4, 6 और 2 में देखना है। ये तीनों के तीनों ऐसे हैं कि जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसको हम फिल किए नहीं दिखाई देंगे ना, तो वैसे लिखना है। देखो 2 इधर है तो 2 हम इधर ही लिखेंगे, और 4 किधर है? उधर है, तो उधर ही लिखेंगे हम। और जब ये 6 में देखना है तो 6 को हम नीचे नहीं रखेंगे, कहाँ रखेंगे हम? ऊपर। यहाँ पे 6 रखेंगे। अब ध्यान दो, 2 के क्लॉकवाइज क्या आएगा? 6। 6 के क्लॉकवाइज क्या आएगा? 4। यहाँ पे है क्या ऐसा? नहीं है। यहाँ पे 2 को क्लॉकवाइज क्या दे रखा है? 4। यानी ये वाली चीज़ भी नहीं बनेगी। बनेगा कौन सा? लास्ट वाला। चेक करते हैं। 6, 2 और 1 में रिलेशन देखना है हम। 6, 2 और 1 में रिलेशन कैसे देखेंगे हम? जो जैसे उसको वैसे लिख लो। कैसे? 6, 2 मैं जानता हूँ, वहाँ पे बना सकते हो तुम, मैं अलग से भी दिखा रहा हूँ। 6, 2 और किस में देखना है? 1 में रिलेशन। तो जो जहाँ उसको वहीं लिखना है। 2 वहीं है, 2 हमने लिख लिया। उसके जस्ट पीछे क्या है? 1 है, वहाँ से लिख दिया। और 6 कहाँ है? नीचे, तो उसको नीचे लिख देंगे। 2 के क्लॉकवाइज क्या आएगा? 1। 1 के क्लॉकवाइज क्या आएगा? 6। और ध्यान से देखो हम लिख कैसे रहे हैं, जैसे रिसाइकिल फॉर्म देखियो ना, ऐसे वाली चीज़ें। RRR रिसाइकिल रीयूज होता है ना, ऐसे कुछ। तो 2 के क्लॉकवाइज क्या आएगा? 1। 1 के क्लॉकवाइज क्या आएगा? 6। आ रहा है क्या यहाँ पे? यहाँ पे सेम वही दिया है। 2 के क्लॉकवाइज 1, 1 के क्लॉकवाइज क्या? 6। यानी ये वाली चीज़ क्या हो सकती है? बनाई जा सकती है। थोड़ा वो समझ में आया? और भी सवाल करते हैं उसको। बिल्कुल ध्यान से देखना है, तब समझ में आएगा। सबसे पहले क्या करना है? विपरीत निकालना है। विपरीत से कोई कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देना है, नहीं हो रहा है तो फिर आगे बढ़ना है। जो जानते हो उसको करो।
इस बार बताना है बनाई जा सकती कि नहीं, कौन सी स्थिति बनाई जा सकती है। और कोई पीछे लड़कों में कोई, कौन सी स्थिति बनाई जा सकती है? आ जाओ चेक करते हैं। सब विपरीत निकाल लिए कि नहीं निकाले? अरे यही सवाल था, चेंज हुआ है क्या? एक सेकंड रुक जाओ रुक जाओ, ये नहीं था ना, ये था ना, कैसे चेंज हो जा रहा है? ठीक है, विपरीत निकल गया होगा। दोनों में क्या कॉमन है? ए कॉमन, तो जो कॉमन है उसको वहीं पे लिख लेते हैं हम सब। और उसके क्लॉकवाइज इस वाले डाइस से ए के क्लॉकवाइज क्या है? ई है। ई के क्लॉकवाइज क्या है? सी है। उस वाले डाइस में ए के क्लॉकवाइज क्या है? डी है। और डी के क्लॉकवाइज क्या है? एफ है। तो इसका मतलब सी के विपरीत एफ, ई के विपरीत डी, ए के विपरीत क्या आएगा? क्या आएगा? बी आएगा। ठीक है, किसको फिल कर रहे हो बताओ? चलो ठीक है, पहला ही कर लेते हैं, दूसरा दोनों कर लेते हैं। चलो, C के विपरीत क्या आएगा? F फिल कर लिया हमने। और E के विपरीत क्या आ जाएगा हमारा? D और D, सॉरी ये D है। और B, D सही से बना दें हम। यहाँ पे D आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? B आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, कौन सी बनाई जा सकती है? तो जो विपरीत वाले हैं उनको कैंसिल कर सकते हैं हम सब। CF साथ में है कहीं पे? CF साथ में कहीं पे नहीं है। E और D साथ में कहीं पे नहीं है। A और B साथ में कहीं पे? पहला वाला से ये तो नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि विपरीत वाला है। अब देखते हैं हम F D और B में रिलेशन। F D और B में रिलेशन, F D और B में रिलेशन दोनों छिपे हुए हैं। कैसे देखेंगे हम? जहाँ F है जिधर उसको F वहीं रखेंगे हम, B उधर है तो B वहीं रखेंगे हम। अब ध्यान दो, D नीचे है तो D कहाँ रखेंगे हम? ऊपर। F के क्लॉकवाइज क्या आएगा? D, D के क्लॉकवाइज क्या आएगा? B। यहाँ पे है क्या ऐसा? F के क्लॉकवाइज क्या है? D है। और D के क्लॉकवाइज क्या है? B। ये वाला तो बन गया जी। देखते हैं, किसी एक में 2-3 ऑप्शन सही था, वो सवाल शायद यही है क्या? आ जाओ आगे देखते हैं हम सब। अब देखो इसको, F के क्लॉकवाइज इधर ध्यान दो, F के क्लॉकवाइज E है, E के क्लॉकवाइज क्या है? B है। ये बनेगा क्या? F के क्लॉकवाइज E और E के क्लॉकवाइज क्या आ रहा है? A आ रहा है, यानी ये वाला नहीं बनेगा। इसको देखते हैं हम, D C और A, D C और A। D के क्लॉकवाइज, यहाँ पे D के क्लॉकवाइज C है और C के क्लॉकवाइज क्या है? A है। यहाँ पे D के क्लॉकवाइज A है और A के क्लॉकवाइज क्या है? C है। ये वाला भी गलत। कौन सा बनेगा? दूसरा वाला। अगर ध्यान दो, अगर तुमको नहीं समझ में आता इस वाले डाइस में तो इधर ध्यान दो, रिलेशन निकला देखना हमको D C और A में। तो D C और A में रिलेशन देखना, A जहाँ वही लिखेंगे हम, C यहाँ पे लिखेंगे, उसके बगल में ही है ना? एक लाइन में तो एक लाइन में लिखना है, जो नीचे उसको नीचे लिख देंगे। कौन है यहाँ पे? D। अब देखो A के क्लॉकवाइज C और C के क्लॉकवाइज D, वहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है ना, ऐसे बनाना। बस हमको उल्टना पलटना कब है? जब इन दोनों का केस आ जाए तभी हमको उल्टा पलटा है। बाकी जो जैसे है उसको ऐसे लिखना है, जो एक लाइन में उसको एक लाइन में लिखना है, जो ऊपर है उसको ऊपर लिखना है। बस जब ये दोनों का केस आ जाता है ना, जो छुपे हुए थे, तब हमको उल्टा पलटना का। आगे चले, चलो जी आगे बढ़ो। विपरीत तो तुरंत निकाल दिया करो तुमसे।
हट जाए हम। एक मिनट हट जाए। विपरीत निकला? नहीं, शांत मत करा उसको, जिसको लग रहा है उसको लगने दो। ये बंद हो गया इसका बैटरी चार्ज। विपरीत निकला इधर तुम लोगों का। वंदना, मानसी, स्नेहा, अलका, लेसिका, विपरीत निकल गया। कौन सा सही है? चलो लड़ाई हो रही है, पहला और तीसरा, देखते हैं कौन जीतता है। विपरीत में बताओ, एन तो कॉमन हो गया, एम के विपरीत क्या आ जाएगा? ओ। आगे एम के विपरीत ओ आ गया, पी के विपरीत क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा, एन के विपरीत क्या हो जाएगा? एल आ जाएगा, है ना। एन कॉमन है, उसके विपरीत ऑप्शन से पता चल रहा है कौन सा ऑप्शन है। एक और अक्षर है, कौन सा है वो? एल है।